एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब देखते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स को। रेवेन्यू रिफॉर्म्स, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेटअप करते हैं। क्या रेवेन्यू होगा भाई यहाँ? एक ब्रिटिश कलेक्टर और अकाउंटेंट जनरल अपॉइंट किया जाता है। ब्रिटिश ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता मूव कर दिया जाता है। 1772 अरे पागल है क्या? देखो यही सब की कैपिटल डिक्लेयर की जाती है। 1772 में ही देखो गधा को, इसको गाली नहीं दिया जाए तो क्या दिया जाए? सेटलमेंट की शुरुआत घुसा दिया है बीच में। सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 5 साल हटो भाई यहाँ से, कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है। इन्हें साला पागल नहीं तो यही सब लोग की वजह से जाम लगता है। सिस्टम फेल हो जाता है। इधर घुसने की जरूरत था। लगाने वालों को लैंड में कोई इंटरेस्ट गधा कहीं का, वो सिर्फ स्पेकुलेटर्स थे और इसलिए वो कल्टीवेटर्स से ज्यादा वसूल करने की एकदम साला पागल लोग हैं। इसके अलावा लैंड को ओवर असेस भी किया गया था और स्टेट की डिमांड बहुत हाई रखी गई थी। इसके ऊपर से कलेक्शन का सीधा चुपचाप आदमी चले ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। रेवेन्यू फार्मर्स को हरेस करते थे। इन सभी रीजंस की वजह से रेवेन्यू फार्मर्स पर काफी ज्यादा बकाया हो जाता है और बहुत लोगों को डिफॉल्ट के लिए अरेस्ट भी किया जाता है। 1776 में जब 5 ईयर सेटलमेंट एक्सपायर हो जाता है तब वॉरेन हेस्टिंग्स 1 ईयर सेटलमेंट, बाप रे बाप, इस बार सेटलमेंट के लिए आज आना ही नहीं चाहिए था कार से, दी जाती है और इन्हीं रिफॉर्म्स से सीख लेकर नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के रेवेन्यू रिफॉर्म्स एक स्टेप आगे होते हैं, जिनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तो थे वॉरेन हेस्टिंग्स के रेवेन्यू फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स। आइए अब बात करते हैं उनके जुडिशियल रिफॉर्म्स की। जुडिशियल रिफॉर्म्स, दोस्तों रेवेन्यू रिफॉर्म्स में तो वॉरेन हेस्टिंग्स को ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। हाँ भाई, सक्सेस यहाँ तो जरूर सक्सेसफुल होते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का सबसे पहला जुडिशियल रिफॉर्म होता है जमींदार्स की जुडिशियल पावर्स को खत्म करना। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत सेटअप करते हैं। दीवानी अदालत को कलेक्टर यानी कि यूरोपियन ऑफिसर प्रिसाइड करता था और फौजदारी अदालत को इंडियन जज। इसके अलावा दीवानी अदालत में हिंदूज का केस हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था और मुस्लिम्स का मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन फौजदारी अदालत में सभी का डिसीजन मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही होता था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट अपील के लिए कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत भी सेटअप की गई थी। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स मुस्लिम्स और हिंदू लॉज को कोडिफाई करने की कोशिश भी करते हैं। 1776 में हिंदू कोड का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से पब्लिश भी हो जाता है। दोस्तों क्या हुआ? हेड, ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए जुडिशियल रिफॉर्म्स। अब लास्ट में उनके कुछ देख लो गाइस, इतना ट्रैफिक है भाई साहब। रिफॉर्म्स दुनिया में ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। इंटरनल ट्रेड में बॉटलनेक्स को क्लियर करने कितने सारे लोग हैं भाई। सबसे पहले वो लोग भरे पड़े हैं। अनेक कस्टम हाउसेस को सप्रेस करते हैं। अब हम लोग कीड़े मकोड़े जैसे हम लोग डेली चलते हैं। कलकत्ता, हुगली, और पटना। आज छुट्टी दे देता यार, कितना अच्छा रहता। को भी चेक करते हैं। ड्यूटीज को कम करके 2.5% कर दिया जाता है और ये इंडियंस और यूरोपियंस अब ये घुमा रहा है क्योंकि उसको दिक्कत हो रहा है। इसके साथ ही ये इसको लग रहा है कि हमसे हो नहीं पाएगा। पर भी रिस्ट्रिक्शन। अरे पागल है क्या दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स के उसके बाद तो बात हो गई, मुड़ा के वापस जाना चाहता है ऐसा। पीरियड के कुछ अदर इम्पोर्टेंट इवेंट्स पर भी एक नजर डालते हैं। इम्पोर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग वॉरेन हेस्टिंग्स पीरियड। मुड़ा भाई पीछे घींच जल्दी। अरे पगला। वॉरेन हेस्टिंग्स के 13 साल के कार्यकाल में बहुत से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे। एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट था 1774 में होने वाला फर्स्ट रोहिला वॉर। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट रोहिला वॉर, दोस्तों रोहिलास बेसिकली अफगान थे जो 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के समय इंडिया आते हैं और रोहिल खंड के एरिया पर 10 मिनट ट्रैफिक में रहेंगे। 1770s में जब पेशवा माधव राव वन की लीडरशिप में मराठा पावर एक बार फिर से राइज कर रही थी तब रोहिल्लास को मराठा अटैक का डर सताने लगता है। 1772 की शुरुआत में मराठास ने रोहिल्ला चीफ्टेन जावेदा खान को हराकर उनकी पूरी टेरिटरी पर कब्जा भी कर लिया था। ऐसे में रोहिल्ला लीडर हाफिज रहमत खान मराठास से प्रोटेक्शन के लिए 17 जून 1772 को
अवध के नवाब के साथ ट्रीटी साइन करते हैं। ट्रीटी के अकॉर्डिंग मराठास का अटैक होने पर अवध के नवाब को रोहिल्लास की हेल्प करनी थी और इसके बदले में रोहिल्लास उन्हें 40 लाख रुपए की पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं। मराठास रोहिलखंड पर अटैक प्लान भी करते हैं, लेकिन तभी पेशवा माधवराव वन की मृत्यु हो जाती है और इस तरह रोहिलखंड मराठा अटैक से बच जाता है। मराठास का अटैक तो नहीं होता, लेकिन अवध के नवाब फिर भी रोहिल्लास से ट्रीटी में प्रॉमिस की गई 40 लाख की अमाउंट डिमांड करते हैं। कम से कम पढ़ाई कर लेते हैं इस ट्रैफिक में भाई। मना कर देते हैं, तब नवाब